नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी कंसल्टिंग में स्वागत है। मैं जानता हूं कि ये जो चैनल है कोई ब्लॉग नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग का चैनल नहीं है, बट यहाँ पर मैं आज एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाला हूं। मे बी ये स्टोरीज आप लोगों ने सुना भी होगा पहले और कहीं ना कहीं देखा भी होगा। ठीक, तो चलिए उस स्टोरी को मैं बताता हूं। उससे पहले बताता हूं कि नॉलेज, ये स्टोरी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप हैं तो उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि चलिए इस स्टोरी को मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा स्टोरी है, इसे ग्रैब करिएगा, समझ आए तो लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। और ये थोड़ा बहुत भी आपको इम्पेक्ट करता है, मोटिवेट करता है तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। सो दैट कि स्टोरी हमारी शुरुआत होती है, एक फैमिली होती है। फैमिली के अंदर एक पुरुष होता है, माता पिता होते हैं उसके। सो दैट कि लड़के का शादी कर देते हैं वो लोग। लड़का जवान रहता है और उसकी जो पत्नी होती है वो गर्भवती होती है। और लड़का अपने माता पिता से परमिशन मांगता है कि मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे इस देश से कहीं और जाना है और मुझे बिजनेस करना है। और वो चला जाता है बिजनेस करने के लिए। उस देश में वो 20-25 साल अपना व्यतीत करता है और 20-25 सालों में वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उस देश को अपना कर्मभूमि मानता है। ठीक, तो जब वो उस देश से वैसे तो हमेशा वो खत लिखता है अपने घर वालों को, लेकिन इस बार जो वो खत लिख रहा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग वाला है, क्योंकि अब वो घर आ रहा है। 20 साल बाद वो घर आ रहा है। तो जब खत लिखता है अपनी पत्नी को कि मैं घर आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरा बिजनेस वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया है, तो घर वाले खुश रहते हैं। सो दैट कि जब वो जहाज़ में बैठता है, सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर लिया और जहाज़ में बैठा हुआ है और सोच रहा है, खुश हो रहा है मन में कि अब मैं घर को जाऊंगा, ठीक है ना, अपने देश वतन लौटूंगा। उसके बगल में एक सज्जन पुरुष बैठे होते हैं और वो उनको देख के, वो जो लड़का होता है जो अब आदमी है, ठीक है, एक बच्चे का बाप भी है, तो उसको देख के, सज्जन को देख के वो कहते हैं कि आप इतनी दुखी क्यों हैं। तो सज्जन पुरुष बोलते हैं उस आदमी से जो अपने वतन लौट रहा होता है कि इस देश में नॉलेज की कदर नहीं है। नॉलेज यानी कि स्किल्स, यानी कि आपके ज्ञान की कदर नहीं है। मैं यहाँ पर आया हुआ था, इस देश में मैं अपना सूत्र बेचने के लिए आया हुआ था। सूत्र यानी कि फॉर्मूला, यानी कि नॉलेज में सेल करने के लिए आया हुआ था कि यहाँ पर लोग मेरी नॉलेज को परचेज़ करेंगे और मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसे कमा लूँगा। तो जो दूसरा आदमी था जिसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाया वहाँ पर, उसने कहा कि ये मेरी कर्म भूमि है और ये बंदा जो है मेरे कर्म भूमि पर जहाँ से मैंने पैसे बनाया ये पैसे नहीं बना रहा है और ये उदास लौट कर जा रहा है अपने वहाँ पर, अपने गांव। तो उसको उदास देख के उस सज्जन को दया आती है और वो बोलता है कि देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं आपसे कुछ परचेज़ करूँगा, लेकिन मैं 1 या 2 सूत्र यानी कि फॉर्मूला नॉलेज में आपसे परचेज़ करूँगा। तो वो बंदा धीरे धीरे अपना सूत्र बोलता है कि आपकी सूत्र की कीमत क्या है। तो जो सज्जन बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि एक मेरे सूत्र का कीमत 1000 रुपये है, ठीक है। सो दैट यानी कि सूत्र यानी कि नॉलेज, यानी कि कुछ एक थॉट, ठीक है। तो वहाँ पर वो कहता है ठीक है ये तो काफ़ी महंगा है, बट ये मन में वो सोचता है ये काफ़ी महंगा है और कोई बात नहीं, इसे मैं ग्रैब कर लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ, कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आएगा। उस समय उस चीज़ को वो महत्व नहीं जानता था, उसे महंगा लग रहा था, उसे वो कॉस्टली लग रहा था। सो दैट कि वो एक सूत्र लेता है और उसे अपनी कॉपी पे लिख लेता है। वो सामने वाला आदमी बोलता है कि किसी भी कार्य को करते समय एक बार सोचे ज़रूर, ठीक है ना, और अपना कदम पीछे हटा लें। ठीक, किसी भी कार्य को करते समय, कुछ भी कार्य करने से पहले। सो दैट उसने राइट डाउन कर लिया। इस तरीके से उसने 2-3 सूत्र खरीद लिए और वो वापस अपने घर को पहुंचा। तो जैसे ही वो अपने घर को पहुंचा तो स्टोरी में थोड़ी सा ट्विस्ट आ गया। घर को रात वत हो गई थी, घर में सब लोग सो रहे थे। तो अपने जो है वाइफ के रूम में जाता है और वो देखता है कि मेरी वाइफ जो है किसी आदमी के साथ सोई हुई है। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पड़ी पास रखी तलवार उठा लेता है और फिर उसे संज्ञान होता है कि
कि जो पहला सूत्र दिया था किसी विद्वान ने, पहला सूत्र यही था कि कुछ भी करने से पहले अपने आप को सोचो, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अपने आप को रोको, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, एक कदम पीछे हटा लो। तो उस एक कदम पीछे हटाने का जो प्रेरणा था, उसने अपने एक कदम को बैक किया, फुट बैक किया। देन वो तलवार जो है एक पास में रखे मटके से टकराई, स्टील के मटके से टकराई, नीचे गिरा और उसकी जो है पत्नी उठ गई। पत्नी जब उठी तो क्या पाता है, वो पत्नी उठ के फटाफट पति के चरणों में आके बोलती है कि बहुत वर्षों से हम लोग आपकी राह देख रहे हैं और ये आपका पुत्री है जिसको मैंने पुत्र की तरह पाला हुआ है और इसे पगड़ी वगैरह मैंने पहना रखा है ताकि ये समाज को ऐसा ना लगे कि एक बेटी जो है वो एक विदाउट फादर के, बिना बाप के पल रही है, ठीक है ना। तो इसे मैंने पुत्र की तरह पाला है, ठीक। सो दैट कि उस जो सिचुएशन था कि अगर उसने एक सूत्र जो उस समय महंगा लग रहा था, उसको कॉस्टली लग रहा था, और उस चीज़ को उसने अगर नहीं खरीदा होता तो आज वो अपनी बेटी की हत्या कर चुका होता और अपनी वाइफ की भी हत्या कर चुका होता उस गलती की वजह से, ठीक है दोस्तों। सो दैट कि स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लें, ठीक है। और चाहे वो कहीं भी हैं, आप किसी भी मार्केट के अंदर हो, चाहे आप करेंसी मार्केट के अंदर हो, स्टॉक मार्केट के अंदर हो, कमोडिटी मार्केट के अंदर हो, एनीथिंग, एनीवेयर, ठीक। एक बार अपना समय दें, एक बार सीखें, एक बार उसे सोचें कि आप अगर जो ट्रेड ले रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा जोड़ देता हूँ वाइंडिंग करने के लिए, कि अगर आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं या जो भी आप कुछ भी बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कि आपकी वो ज़रूरत है या नहीं है, या वो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, एक बार सोचें ज़रूर, एक बार कदम अपने पीछे हटा लें। आपका लॉस होते होते बच जाएगा। आप बहुत बार सोचते हैं कि आज मेरे को ट्रेड नहीं लेना, फिर भी आप ट्रेड लेते हैं, वो लॉस होता है। और वही आपका मन कहता है कि ट्रेड नहीं लेना, एक बार सोच लो और जो है वैल्यू मैंने डाला हुआ है उसे फटाफट क्लोज कर दूँ, तो आपका लॉस बच जाता है। ये थी एक स्टोरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।